बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन का ये हमारा 11वां सवाल है, बराबर, जो बुक में नहीं दिए हैं स्वाध्याय के में, तो उन सवालों का हमने सॉल्यूशन यहाँ पर किया है। मार्च 2018 में पूछा गया है और गाला के पेपर नंबर 6 में दिया गया है। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है हेतल कंपनी लिमिटेड के नीचे के व्यवहारों के आधार पर वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव हुए रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो ये हमको रोकड़ प्रभाव ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पर विवरण दिया है 31/3/2017, 31/3/2016। इक्विटी अंश पूंजी 18 लाख दी है, यहाँ पर 12 लाख दिया गया है। अधिमान अंश पूंजी 8 लाख है, यहाँ पर 10 लाख है। डिवेंचर 6 लाख है और यहाँ पर भी 6 लाख दिए हुए हैं। अतिरिक्त माहिती है डिविडेंड चुकाया है। इक्विटी अंश 2 लाख है, अधिमान अंश पूंजी पर 1 लाख है। ओके, और डिवेंचर ब्याज चुकाया 50,000 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अंश इक्विटी अंश पूंजी 18 लाख है चालू वर्ष का और गत वर्ष का है 12 लाख। तो क्या हुआ, इक्विटी पूंजी में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा है, बराबर। कितना ज़्यादा है, 6 लाख। यानी कि इस साल हमने 6,000 के इक्विटी अंश प्रकाशित किए जिनसे हमको रोकड़ा प्राप्त हुआ है, यानी रकम मिली है। तो वो रोकड़ प्रभाव पत्रक है, वो हमारी आवक हुई, तो इसको प्लस में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं इक्विटी अंश पूंजी, इक्विटी अंश पूंजी को प्रकाशित किया, कितनी है, 6 लाख है। ओके, कितनी है, 6 लाख है। अब आगे देखते हैं। अधिमान अंश पूंजी 8 लाख और 10 लाख है। 8 लाख और 10 लाख है, तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो समझना है। यहाँ पर 10 लाख और 8 लाख है। ओके, तो गत वर्ष का 10 लाख है, इस वर्ष का क्या बोलते हैं 8 लाख है। तो क्या हुआ है, 2 लाख चालू वर्ष में कम हुई है। मतलब हमने क्या किया होगा, उसको वापस किया होगा, तो उसको बोलते हैं शोधन। वापस लिखें या फिर शोधन लिखे चलेगा। बोले अधिमान अंश पूंजी का शोधन या अधिमान अंश पूंजी वापसी, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 लाख, तो ये हमारे पैसा हमको देना पड़ेगा। ये हमारी जावक हुई, तो माइनस में लिखेंगे। माइनस में लिखने की जगह हम लोग कोष्टक में लिखते हैं। ओके, अब हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान से समझना है। क्या लिखेंगे, अधिमान अंश पूंजी का शोधन, अधिमान अंश पूंजी का शोधन कितना है, तो है 2,000 है, 2 लाख है, सॉरी कितना है, 2 लाख माइनस में होता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और ये हमारा लास्ट वीडियो है आपके लिए। ओके, तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, आपका मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दिल से दिल मिलते रहेंगे। ओके, क्योंकि आपके अंदर हमारा सम्मान होगा, हमारा सम्मान आपके दिल में होगा, आपका सम्मान हमारे दिल में होगा। ओके, इसलिए आप हमको सपोर्ट भी करते रहिएगा। ओके, डिवेंचर 6 लाख है और यहाँ भी 6 लाख है। ओके, डिवेंचर में क्या हुआ, गत वर्ष में भी 6 लाख है, इस वर्ष में भी 6 लाख है। तो ना तो वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर परिवर्तन, यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर, तो यहाँ लिखेंगे परिवर्तन नहीं, या कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चल जाता है, यहाँ डैश कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अतिरिक्त माहिती दी गई है, डिविडेंड चुकाया है। तो हम यहाँ से डिविडेंड चुकाया, तो ये हमारा पैसा गया है, रोकड़ा गया है, तो यानी कि हमारी जावक हो गई है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। पहला है इक्विटी अंश पूंजी का डिविडेंड है 2 लाख, पहले इसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी
बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं इक्विटी अंश पूंजी पर डिविडेंड चुकाया। ओके, कितना चुकाया है? 2 लाख चुकाया है, तो ये हमारी जावक हुई, इसलिए कोष्टक में लिखते हैं। ओके, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दिया है अधिमान अंश पूंजी 1 लाख। अधिमान अंश पूंजी यानी कि ये भी डिविडेंड हमने चुकाया, ये भी हमारी जावक है, रोकड़ कम होगा, तो इसको लिए कोष्टक में लिखेंगे, माइनस में है इसके लिए। ओके, इसका भी लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? अधिमान अंश पूंजी पर डिविडेंड चुकाया। कितना है? तो 1 लाख है, 1 लाख लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। डिबेंचर पर ब्याज चुकाया, तो ये भी हमारी जावक हुई, क्योंकि हमने चुकाया है, हमारा रोकड़ कम हो गया या रोकड़ गया है, इसलिए इसको भी माइनस में दर्शाएंगे, ये क्योंकि हमारी जावक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे? डिबेंचर ब्याज चुकाया। कितना है? 50,000 है, कोष्टक में लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको गणना करके लिखते हैं कितना होता है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखेंगे 6 लाख। ओके, 6 लाख में 2 लाख को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जावक है, 2 लाख माइनस कर देते हैं। फिर हमको ये 2 लाख करना पड़ेगा, बराबर, ये 2 लाख माइनस करने पड़ेंगे, तो ये 2 लाख और माइनस करते हैं। फिर हमको 1 लाख और माइनस करना है, तो कितना होता है? और उसमें भी 50,000 भी माइनस करना है, 50,000 माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? 50,000 आता है। कितना आता है? 50,000। ओके, तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा है वित्तीय प्रवृत्ति में से लिखते हैं यहाँ पर, वित्तीय प्रवृत्तियों में से उद्भव हुआ। कौन सा है? तो ये प्लस में आया है, इसलिए लिखेंगे उद्भव हुआ आवक रोकड़ प्रवाह। आवक रोकड़ प्रवाह। ओके, ये 50,000 आवक रोकड़ प्रवाह है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है पेंटोनिक का लिंक का पेंटोनिक पेन है, जो कि बोर्ड की परीक्षा में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेन है। बहुत से विद्यार्थी इसको खरीदते हैं। आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप खरीद सकते हैं, या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।